नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनके पीएफ अकाउंट्स हैं, चूंकि अब बिना वजह आप निकाल पाएंगे 100% पीएफ का पैसा। लेकिन एक शर्त होगी, छोटी सी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो विस्तार से देखिएगा इस वीडियो को। तो ईपीएफओ में दरअसल ये बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ा बदलाव आपके लिए एक सुनहरा मौका है, खुशखबरी है। ईपीएफओ के तहत पीएफ के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। 100% तक पीएफ क्लेम किया जा सकता है, लेकिन ये अमाउंट विशेष परिस्थिति यानी कि कुछ स्पेशल कंडीशंस सिचुएशंस में ही निकाला जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए नया और बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके तहत क्लेम और विड्रॉल के नियम को आसान बनाया गया है। खास बदलावों में एक बदलाव ये भी है कि सदस्य कुछ स्पेशल सिचुएशन में विड्रॉल की वजह बताए बिना ही 100% तक का पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ये कदम ईपीएफओ द्वारा सदस्यों की सुविधा में सुधार लाने और कस्टमर्स को उनकी रिटायरमेंट सेविंग तक पहुंचाने की अधिक लचीलापन पेश करने के प्रयासों का हिस्सा ही है। तो पहले के नियमों में क्या प्रावधान थे और अब क्या बदलाव किए गए हैं, विस्तार से आपको हम बताते हैं। पिछली व्यवस्था के तहत सदस्य असाधारण परिस्थितियों में ही, जैसे कि लंबे समय से अगर कोई जॉबलेस है, बेरोजगार है, कंपनी तालाबंदी हो गई है, बंद पड़ी है बहुत लंबे समय से, या महामारी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, इसी दौरान अपनी पूरी ईपीएफ राशि निकाल सकते थे। हालांकि ग्राहकों को निकासी का सटीक कारण बताना होता था। उसके लिए सहायक जो दस्तावेज हैं वो जमा कराना ज़रूरी था। कई मामलों में होता ये था कि दावों को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि सदस्य द्वारा बताए गए जो कारण थे वो ईपीएफओ द्वारा अप्रूव कैटेगरी से मेल ही नहीं खाते थे, जिससे देरी होती थी, शिकायतें होती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या सवाल है, 100% निकासी की अनुमति है आपको? बिल्कुल है। ईपीएफओ कुछ खास परिस्थितियों में फ्यूचर फंड की सेविंग की पूरी विड्रॉल की अनुमति देता है। एक ऐसा मामला तब होता है जब कोई संस्थान 15 दिन से ज़्यादा समय तक तालाबंदी है या बंद पड़ी है, कर्मचारी बिना वेतन के बेरोजगार रहते हैं, या जब 2 महीने से आपको वेतन का भुगतान नहीं किया गया हो, बशर्ते कि देरी या हड़ताल के कारण ना हुआ हो। ऐसे मामले में कंपनी को फॉर्म ए और फॉर्म बी में सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। जिन सदस्यों को सर्विस फ्री कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है या छटनी कर दी गई है, और जिन्होंने कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती दी है, वो भी पूरी निकासी के लिए योग्य हैं। उन्हें कोर्ट में दायर याचिका की एक प्रति और मामले की देरी होने की, लंबित होने की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एक अन्य योग्यता के तहत जब कोई संस्था 6 महीने से ज़्यादा समय तक बंद पड़ी रहती है और कर्मचारी बेरोजगार रहते हैं, ऐसे मामलों में भी कंपनी सर्टिफिकेट ज़रूरी होते हैं। सदस्य परिवार के सदस्यों के मेडिकल इलाज के लिए 100% अमाउंट निकालने की अनुमति भी है। इस तरह के क्लेम के लिए कंपनी और उपचार करने वाले डॉक्टर्स दोनों की ओर से साइन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नए नियमों के तहत क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव 13 अक्टूबर 2025 की सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ईपीएफओ ने विशेष परिस्थितियों वाले कैटेगरी के तहत निकासी के कारण को स्पष्ट करने की सदस्यों की आवश्यकता को हटा दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पहले विशेष परिस्थितियों के तहत सदस्य को आंशिक निकासी के कारणों को स्पष्ट करना जरूरी था। इससे अक्सर क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, शिकायतें रहती थी। अब सदस्य इस कैटेगरी के तहत बिना कोई कारण बताए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पात्र कस्टमर बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। समान परिस्थिति में निकासी कितनी है, ये भी समझना जरूरी है। इस नई छूट का मतलब ये नहीं कि सदस्य अपनी मर्जी से अपने पूरा ईपीएफ का जो बैलेंस है निकाल सकते हैं। समान परिस्थिति में कस्टमर्स को योग्य राशि का सिर्फ 75% तक ही निकालने की अनुमति होगी। 15 अक्टूबर 2025 को जारी ईपीएफओ की एक अन्य लेटर के मुताबिक अब पात्र राशि का 75% तक बिना किसी दस्तावेज के कभी भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि पूरा ईपीएफ अमाउंट की निकासी विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित है। नए सुधारों से बाधाओं को कम करने, दावों के रिजेक्शन को कम करने और ईपीएफ कस्टमर्स को अपनी बचत पर ज़्यादा कंट्रोल पेश करने की उम्मीद है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय रखें।